शक्ति के बिना कोई देव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण में कहा है, विश्व के सभी देवताओं को दुख हरने के लिए युगे युगे माता आपका प्रादुर्भाव होता है, युगे युगे आप प्रकट रहती है, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु के कर्ण में से, मैल में से मधुकैटभ और महामाया ने उसको मोहित करके विष्णु के द्वारा उनका अंत किया और ब्रह्मा जी की रक्षा हुई। जितने असुर आए उसने देवताओं को दुख दिया है, और असुर इतने बलवान होते हैं, उनके पास सक्रिय असुरी शक्ति रहती है। असंख्य कथा है कि देवता पराजित हुए, देवताओं को स्वर्ग में से निकाल दिया, इंद्र को इंद्रपुरी में से निकाल दिया, और पहाड़ों के कंदरा में देवता रहने लगे। मनुष्य बनकर धरती पर आकर मनुष्य के साथ रहने लगे। इतना असुरों का आक्रमण रहता है। और ये कलयुग भी असुर रहित नहीं है। पहले के असुर तो पहचाने जाते थे, लेकिन अभी जो असुर है उनको पहचानना भी बहुत कठिन माना जाता है। अभी पृथ्वी बहुत सारे असुरों से भरी हुई है, लेकिन उनका अंत करना अब तो वर्तमान में असंभव माना जाता है। लेकिन कोई न कोई युग युग कोई शक्ति आती है तो धरती को असुर रहित करते हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा, अपनी इच्छा अनुसार देह धारण करने वाली हे मां आदिशक्ति उन भवानी, आपकी इच्छा के अनुसार आप सर्व ऐश्वर्य लेकर प्रकट होती हैं। कोई भी देव कोई भी देवी जब प्रकट होते तब ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते, और हम सबको ऐश्वर्य प्राप्त करना पड़ता है। क्यों प्राप्त करना पड़ता है? क्योंकि जीव ऐश्वर्य रहित है। इसलिए जप तप साधना अनुष्ठान उपासना पुरुषार्थ परिश्रम पवित्रता ईमानदारी नित्यमता को लेकर, पवित्रता को लेकर हम सब ऐश्वर्य को धारण करते हैं। ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति वैभव की बात नहीं, एक ऐश्वर्य रूपी आपकी ऊर्जा भी होती है, आपका वाइब्रेशन होता है, आपका एक आभामंडल भी होता है, उसको भी ऐश्वर्य कहा जाता है। कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं उनके पास धन संपत्ति नहीं होती, लेकिन उनकी ऊर्जा, इनका चक्र, ऊर्जा चक्र, तेज चक्र इतना बलवान ऐश्वर्य युक्त होता है। ऐश्वर्य मतलब घर का फर्नीचर, बड़ा बंगला, राजमहल, उसको तो ठीक है, तो सुविधा है। ऐश्वर्य आप में ऐश्वर्य तत्व होना वो ऐश्वर्य माना जाता है। ये ऐश्वर्य की बात मानी जाती है। और वे भी भक्तों के गुणगान करने के लिए अद्भुत लीला करती है मां। तो क्योंकि आप लीला करते, आपके लीला कथा का गान करके भक्तों अपना मंगल करते हैं। आप भक्तों के लिए शरीर धारण करती हैं। भक्तों का हित और भक्तों का कल्याण करने के लिए मां अलग अलग रूप में तो पधारती है, अलग अलग अद्भुत अद्भुत लीला करती हैं। आपके भक्तों के मंगल के लिए, आपके भक्तों के सुख के लिए आप निरंतर मां हे देवी आप जागृत रहती हैं। पहले भी कहा और दूसरी बार मैं दोहराता हूं, जितने महादेव भोले भाले देवे इतने ही महादेव जी भोले भाले महादेवी। जो महादेव के गुण है वही महादेवी में गुण माने जाते हैं। इनमें थोड़ा सा भी कोई डिफरेंट नहीं, दोनों एक है। वो निराकार थे निराकार नहीं है, वो साकार है तो साकारी है। एक ही स्वरूप है दोनों का। इसलिए देव और देवी की उपासना, शिव और शिवा की उपासना, शंकर और शंकरी की उपासना, महेश्वर महेश्वरी की उपासना, सनातन और सनातनी की उपासना, भव और भवानी की उपासना है, काल और काली की उपासना। हमारी परंपरा देव और देवी की उपासना है। पुरुष और प्रकृति से जगत चलता है, हम सब उनके संतान हैं। आदि शिव आदि शक्ति। अब देखना कोई भी देवी देवताओं की आरती, देवी की कोई भी जगह पर आरती उतरती, इसमें आद्य शक्ति ही ज्यादातर आरती हम गाते हैं, जो आदि है। और शिव को आदि देव कहा है, आद्य शक्ति को आदि देवी कही है। इसलिए शिव महापुराण में, उमा संहिता में 45वें अध्याय में ये देवी की प्रथम अवतार जो काली अवतार की कथा मानी जाती है। काली देवी कैसे प्रकट हुई? तो शिव महापुराण कहता है कि विष्णु के
नेत्रों में से प्रकट हुई और विष्णु भगवान के मुख में से प्रकट हुई और ब्रह्मा के सामने अदृश्य हो गई और माया के रूप में कार्यरत हो गई और दोनों असुरों को मोहित करके भगवान विष्णु को देवी ने जगाया और विष्णु जी जागे और चक्र के द्वारा दोनों असुरों का अंत कर दिया और ब्रह्मा जी शांत हो गए। और भगवान व्यास जी ने गाया है और ये श्लोक जो मेघा ऋषि हैं, मेघा ऋषि की बहुत सारी महिमा है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते थे ना, तब उनके अंग में से संध्या नाम की पुत्री प्रकट की और साथ में कामदेव को प्रकट किया और कामदेव को ब्रह्मा जी ने बहुत सारा सामर्थ्य दिया। तो कामदेव के मन में हुआ कितना मुझे सामर्थ्य मिला है, ये सामर्थ्य सत्य है असत्य है, मैं किनके पर प्रयोग करूं। कामदेव ने स्वयं ने जहां से शक्ति मिली थी उन पर ही प्रयोग कर दिया, ब्रह्मा जी पर प्रयोग किया कामदेव ने। तो ब्रह्मा जी कामे हो गए, मोहित हो गए और उनकी पुत्री स्वयं की पुत्री संध्या के पीछे पड़े। ऐसे भी पुराणों में कथा है। तो संध्या भागती हुई, ये मेघा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कुंड में जलकर अंत कर लिया उसने। और अरुंधति हुई, उनकी भी एक बहुत सारी महिमा मानी जाती है। ये मेघा ऋषि हैं, ज्ञानी, तपस्वी, पावन, पवित्र, जिनके आश्रम में कोई किसी की हिंसा नहीं करता था। शेर बैठा है तो कोई, जो हिरन बैठा था उसको मारता नहीं था। ऐसा एक शांति प्रिय आश्रम था और शांति का खजाना भरा हुआ आश्रम। लेकिन ये राजा सूरत और ये वैश्य समाधि दोनों अशांत हैं। इसलिए मेघा ऋषि उनकी अशांति का कारण दिखा रहे हैं। क्या अशांति का कारण है? तो कि दोनों माया से मोहित हैं, इसलिए अशांत हैं। इस श्लोक मेघा ऋषि ने कहा है, आपकी इच्छा अनुसार कोई देव कोई देवी जब प्रकट होते तब वैभव के साथ प्रकट होते, ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। अरे शिव पुराण में कहा, कोई महादेव का परम भक्त हो, वो जो मुक्त आत्मा है वो जन्म लेता है तो भी ऐश्वर्य के साथ वो जन्म लेता है। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, ऐसा शिव भक्त मुक्त आत्मा धरती पर प्रकट होते हैं। बिना पढ़े सब कुछ उन पास रहता है। ये मुक्त आत्माओं का लक्षण माना जाता है। इसलिए कहा, आपकी इच्छा अनुसार वैभव से प्रकट होने वाली ये देवी है। वैभवं सर्वं तस्या देह ग्रहसुतं लीलया सापि भक्तों के मंगल के लिए मां तू लीला करती है। गुण वर्ण तस्या देह ग्रह स्मृतः लीलया सा अपि भक्तानां गुण वर्ण आपके भक्त आपका गुणगान गा सके, इसलिए मां तो अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। भक्तों के हित के लिए, भक्तों के मंगल के लिए, भक्तों के सुख के लिए। हे मां अम्बा, जगदम्बा, पराम्बा, तो असंख्य रूप से मां प्रकट होती रहती है। असंख्य स्वरूप में मां जगदम्बा प्रकट हुई है। और मैं गौरव से कह सकता हूं, इस विश्व में वो धरती पर जो कार्य देवता न कर सके, ऐसे कार्य देवियों ने किया है। और ये भी कहा है, हर नारी देवी का प्रतीक माना जाता है। नारी तो नारायणी कहते हैं। जाति ज्ञाति वर्ण भेद हमारे भारत में नहीं है, वो तो हमारी एक व्यवस्था है। विचारों से जो ऊंचा है वो श्रेष्ठ मनुष्य है, जो विचारों से नीचा है वो निम्न कोटि का है। चाहे कोई भी कुल में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन व्यक्ति ऊंचाई से नहीं, अपने ऊंचे विचारों से श्रेष्ठ बन सकता है। कुल ज्ञाति है तो हमारी
हमारी एक व्यवस्था मानी जाती है। हर नारी में अद्भुत शक्ति रहती है, लेकिन बहुत सारे पुरुषों ने नारी को अपाहिज बना दिया। तू कुछ नहीं कर सकते, तू कुछ नहीं कर सकते। अरे नारी जो कर सकती है पुरुष भी नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा शायद विदेशों में जो विकसित देश हैं, इसमें कोई भी नारी को, कोई भी बहन को कहना कि आप नहीं कर सकेंगे तो गुनाह बनता है। ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। ये आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, मेरा अपमान किया उसने। इसलिए कभी विदेश में कोई बहनों को ऐसा नहीं कह सकते आप। गुजराती में बोलो तो એવું કહી શકે કે તમે આ નહીં કરી શકો એમ, તો મોટો અનાદર કહેવાય બહેનોને. અનાય તો આપણે દિવસમાં કેટલી વાર સાંભળવા મળે, તને ન ખબર પડે, તું ન કરી શકે. कदम कदम पर नारी का अनादर. नारी की शक्ति को हम दबा देते हैं. थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा बहन बेटियों को फ्रीडम मिलना चाहिए. आपके लड़के को क्यों आप फ्रीडम देते हैं? कहां से आ रहा है, किनके साथ वो बात वार्तालाप कर रहा है, उन पर कोई आपकी निगरानी नहीं. बेटियों के ऊपर निगरानी रखते हैं, जरूर रखनी चाहिए. ये प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है, लेकिन उनकी शक्ति को कभी दबा देना नहीं चाहिए. उनको आकाश में उड़ने दो. उनके जीवन में उनको कुछ करना है तो करने दीजिए. और कौन जीवन में गलती नहीं करता? और कभी आपकी बेटी ने कुछ गलती की है तो उदार बनकर क्षमा भी देनी चाहिए. तब आप स्वयं आपको देखें आपने क्या क्या नहीं किया. इसलिए आदि शक्ति का प्रतीक माने जाती है नारी शक्ति. सृष्टि